आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे बीजगणितीय फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमें ये कमेंट कर रहे थे कि सर बीजगणितीय फॉर्मूला बहुत ज़्यादा है, जो मैं याद करते करते कंफ्यूज हो जाता हूँ। भैया ज़्यादा नहीं है, अपने मन से ज़्यादा बनाया जाता है। यहाँ कुछ टीचर लोग भी बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मात्र आप 9 फॉर्मूला याद रखो, सारे के सारे फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगा, क्योंकि इन 9 फॉर्मूले से हम अगला फार्मूला तैयार करते हैं। कोई भी एक फार्मूला आ जाएगा ना, तो एक फार्मूला से 3 से 4 फार्मूला हम खुद बना सकते हैं। तो वो बना बना करके आपके बुक में दिया जाता है या कुछ शिक्षक आपको बताते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं। मात्र जो मैं बताऊंगा 9 फार्मूला, वो 9 फार्मूला याद कर लेना। जैसा कि एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप लोग याद करते होइएगा a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप a + b + c का होल स्क्वायर याद कर लेते हैं तो आपको कोई जरूरी नहीं a - b - c का होल स्क्वायर याद करने के लिए। हाँ, अगर इस पे फॉर्मूला याद है, इसका फॉर्मूला यानी इसका सूत्र याद है आपको, तो भैया इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ टीचर ऐसे भी बताते हैं, कहेंगे माइनस के a आगे कर दो, प्लस के b या प्लस के c, इसका फॉर्मूला बताएंगे। अरे भैया ये सब कोई सवाल है, ये सब को बताने की जरूरत है। कुछ कहेंगे कि चलो a - b या प्लस c, इसका होल स्क्वायर बताएगा। तो कुछ बताएगा क्या, इसका जैसे कि a है, आई प्लस के b करेगा, आई माइनस के c करेगा, फिर इसका होल स्क्वायर बताएगा। भैया ये सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका फॉर्मूला आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये फॉर्मूला पता है ना, तो ये सबको क्या ज़रूरत है हमको ले जाने की। ऐसे ही कर करके सबका दिमाग मतलब कचरा हो जाता है। भैया हमारे पास हथियार तो है, ये सब की क्या ज़रूरत है, ये तुरंत हमारे पास आ जाएगा। मैं सही कह रहा हूँ। आपको मान लेते सवाल दे देगा कि 5x + के 6y + के 3 का होल स्क्वायर, तुम कहो अरे ये प्लस का है, a + b + c के होल स्क्वायर पे टूटेगा, इसका फॉर्मूला तो याद है, इस पर तोड़ लेते हैं। लेकिन वहीं पे कहेगा कि 5x - के 6y + के 3 का होल स्क्वायर। अब कहेगा अरे तुरी के, ये a है, b है, c है, लेकिन a - b + के c है, इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब ढूंढेंगे का a - b + c, इसका हमें याद रहेगा तब ना बनेगा। नहीं, जरूरत है इसको याद करने के लिए, आप इसी पे बना सकते, इसको भी नहीं विश्वास है तो मैं आपको बता देता हूं कैसे बनता है ये सब। ठीक है, देखिए गौर से देख लीजिए, एक समझ लीजिए, बाकी आप खुद आपके जो अंदर कंफ्यूजन होगा ना भाई, सारा का सारा दूर हो जाएगा। देखिए जैसे ये है ना, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca या AC, कुछ भी बदल सकते, गुणा में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला से जितने भी आएंगे सबको, इसको भी बना सकते, इसको भी बना सकते हैं। मन चाहे तो -5x + के 2x - के 3, इसको भी बना सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना कि जैसे हम इसको सॉल्व करें तो ये a है हमारे पास, आई b है, आई c है, तो आपको ध्यान रखना है b के जगह पे क्या -6 लेना पड़ेगा। ठीक है, a के जगह पे ये प्लस का 5 है, 5x है, और c के जगह पे ये 3 है, और b के जगह पे -6y है। बस ये करना है, इसमें पुट कर देना है। a के जगह पे 5x रख दो, होल स्क्वायर कर दो, प्लस b के जगह पे क्या -6y है, तो -6y का होल स्क्वायर कर दो, प्लस के c², तो c हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस है तो प्लस, ये 2 है तो 2 लिखो, बीच में गुना छिपा रहता है, गुना रखो। a की वैल्यू क्या 5x, तो 5x लिखो, है कि नहीं, 5x लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे देख लीजिए गुने में b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू आप कहोगे क्या -6y है, तो -6y लिखो। ठीक है, इसका हो गया। अब प्लस फिर क्या है 2bc, क्या है 2bc, तो 2 यहाँ से इधर लिखते हैं, 2 आगुने में b की वैल्यू क्या है -6y, तो -6y है कि नहीं। आगुने में c की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 लिख दो, है कि नहीं। अब प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, अगुने में c की वैल्यू क्या है 3, तो 3 लिखो, गुने में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 5x, तो 5x। बस ये सबको इसको सोल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 5x का होल स्क्वायर मतलब 5x गुने 5x हुआ, 5 कितना होगा 25 हो जाएगा, 50 25, x में गुना करेंगे तो x²।
क्योंकि पद और पद से गुना करते हैं तो घात हमारा क्या होता है, ऐड हो जाता है, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम समझा चुके हैं। प्लस है तो प्लस कर दो, -6y का स्क्वायर। अरे -6y या गुने में -6y करेंगे, 6 से 6 में गुना करेंगे तो 36 होगा कि नहीं। माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। प्लस है तो प्लस, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 5 दूनी 10 और 10 से कितना हो जाएगा भैया 60, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो क्या होगा, -xy में गुना करेंगे तो xy, 60xy हो जाएगा। इसका सोल्व हो गया। अब देखिए प्लस के इधर आ गए, यहाँ देखिए 2 - 6y या प्लस के 3। अब माइनस प्लस में गुना कर लीजिए तो माइनस हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 3 कितना हो जाएगा 36। x और y में गुना करेंगे तो क्या होगा भैया xy हो जाएगा। x है कि गुना में लिखे हुए हैं, ये गुना लिखे हुए हैं, हाँ ये y है तो y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। अब वहीं पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसको तोड़ के प्लस वाला है सब, 5 3 15, अब 15 दूना क्या हो जाएगा 30, वो भी प्लस का 30, और ये x है तो x रख दो। हाँ, तो ये हमारे पास आ गया। तो देख सकते हो कि किस तरीके से एक ही फॉर्मूला से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। चाहो तो जैसे कि 5x माइनस के 6y और माइनस के 3, इसका भी निकाल सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लगाने के लिए। इसी पे तोड़ोगे, बस मान लेना कि a की जगह 5x है, b की जगह -6y और c की जगह पे -3 है, बस पुट कर देना, निकल जाएगा। हाँ, ये सिंपल है। तो भाई ये बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला, इसका भी याद करो उसका भी याद करो, ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर चाहो तो भाई स्क्रीनशॉट इसका मार सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं मार सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये सब याद करने के लिए ज़रूरत नहीं है, बस एक ही याद रखो इसका फॉर्मूला। चलिए अब कौन कौन फार्मूला, आपको 9 फार्मूला याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसा कि पहला फार्मूला हम लिखते हैं जैसे कि a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर आप लोग याद करना, इसको तोड़ना चाहते हो, जैसे कुछ लोग कहते हैं a + b का होल स्क्वायर है तो इसको कर देते हैं a + के b, 2 बार लिख देते हैं a + के b, ये भी हो जाएगा, 2 बार लिख दो। या कुछ ऐसे करेंगे a + b दोनों को गुना कर दोगे तो एक ये भी फार्मूला है, a से गुना करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर, और प्लस a से b में गुना करेंगे तो a b, और फिर करेंगे b से a में गुना करेंगे तो क्या होगा a b होगा, फिर b से b में गुना करेंगे तो b स्क्वायर। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको भी याद करता है, अरे इसको भी याद करता है। देखो हम सर्व समीकरण की a से 100 में गुना कर दिए, फिर b से 100 में गुना कर दिए, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। फिर इसको क्या करो a स्क्वायर तो a स्क्वायर, एगो ए बी तो क्या गो ए बी हो जाएगा, 2 गो ए बी हो जाएगा, आप प्लस के b स्क्वायर तो b स्क्वायर। लो भैया फॉर्मूला तैयार हो गया। मन चाहे तो इसको उलट पुलट भी कर सकते, a स्क्वायर आप प्लस b स्क्वायर, और फिर बाद में 2ab लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया पहले तो क्या किए, a + b का होल स्क्वायर को 2 बार लिख दिए, ये भी एक फॉर्मूला। फिर इसको बाद क्या किए, इन दोनों का सर्व समीकरण गुना कर दिए, a से 100 में गुना, फिर b से 100 में गुना, फिर इस सबको ऐड कर दिए। देखो 3 फॉर्मूला। तो भैया आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं, मात्र आपको याद रखना ये वाला फॉर्मूला। क्या याद रखना, ये फॉर्मूला, सिंपल। कुछ लोग बताएंगे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप लड़का लोग कहेगा a - b का होल स्क्वायर और प्लस के 4ab, ये कहेंगे। हाँ मैं सही कह रहा हूँ। इसको भी तोड़ोगे तो क्या आएगा हमारे पास, जैसे इसको तोड़ लो तो ये आ जाएगा, देख लो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, a - b को तोड़ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और -2ab होता है सूत्र, 2ab, ये प्लस के 4ab है तो 4ab लगा देते हैं, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो 4 गो ab में से 2 गो ab घटेगा तो प्लस के 2 गो ab ना बचेगा, तो इस तरीके से भी आ जाता है। देखो वही फॉर्मूला। तो आप यहाँ बहुत सारे फॉर्मूला आपको दिखने को मिलेंगे, है कि नहीं। तो आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं, सबकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें इसकी ज़रूरत है। तो मात्र आप याद रखें a + b का होल स्क्वायर क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बस कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो हम भैया यही लिखेंगे अभी इसका फॉर्मूला, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 9 फॉर्मूला आपको याद रखना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बस ये याद रखो ना। फिर दूसरा हमारा फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर। देखो भैया अगर आप सवाल लिखते हो जैसे 5x प्लस के 2 है, आप फिर लिखोगे 5x माइनस के 2, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। आप चाहो तो a + b के होल स्क्वायर के ही फॉर्मूला पे इसको बना सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि a - b का होल स्क्वायर। ई जैसे देखो a + b का होल स्क्वायर भी बना लो, इसको भी a + b का होल स्क्वायर पे बना सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं कि a - b के होल स्क्वायर पे ही बनाए,
बस आपको अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहे हैं तो ध्यान रखना a की वैल्यू 5x और b की वैल्यू -2 रखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो कोई भी दिक्कत नहीं, जैसे मन चाहे वैसे बना सकते हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। तीसरा फॉर्मूला लिख लो आप, जैसे कि मान लेते हैं a स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर क्या होता है, तो इसको क्या करो, एक बार जैसे ये जो देख रहे हैं ना सेम शकल, एक बार प्लस का एक बार माइनस का इंटू लगा दो, तो a और प्लस के b, एक बार प्लस का हो गया एक बार माइनस का, a माइनस बी। आप चाहो तो इसको पहले और इसको बाद में भी लिख सकते हो, यानी माइनस वाले को पहले प्लस वाले को बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चौथा फॉर्मूला हमारे पास देख लेते हैं, जैसे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है, सिंपल अपने दिमाग से बनाओ। इसका जो फॉर्मूला होगा भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिख दो और लगा दो माइनस के 2ab, सिंपल। a प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ लोगे तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, ये फॉर्मूला आएगा, है कि नहीं। अब ये -2ab ये -2ab कट जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, है कि नहीं। तो देखो ये भी फॉर्मूला आ गया, इसको तोड़ोगे तो इतना ही आएगा, इसको तोड़ करके देखना इतना आ जाएगा। चौथा, पांचवा सवाल, पांचवा क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद कर लेते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर याद करने के लिए, या माइनस a प्लस बी या प्लस सी का होल स्क्वायर याद करने के लिए। बस इसी फॉर्मूला पे सबको तोड़ सकते हो, बस ध्यान रखना कि a का मान क्या रखना है, b का मान क्या रखना है और c का मान क्या रखना है। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है कि नहीं, ये आपको याद रखना है ना। छठा फॉर्मूला AQ प्लस BQ बराबर क्या होता है, बस आपको क्या लिखना है, a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ab, ओके, और प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बस ये सब जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिख रहे हैं बस इसको याद कर लेना। AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है, बस आपको लिखना a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab और प्लस बी स्क्वायर, ये याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। आठवां फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, बस AQ प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस BQ, ये होता है। चाहो तो इसको अलग भी कर सकते हो, इसमें कॉमन ले सकते हो, जैसे AQ इसमें और इसमें कॉमन होगा, पता है। अब इसमें चाहे तो हम 3ab कॉमन भी ले सकते हैं, 3ab कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3ab खत्म, 3 भी निकल गया, a दूगो a है तो एगो a तो निकल गया तो एगो a बचेगा, b भी निकल गया, प्लस में इसमें क्या निकल गया है, 3a तो निकल चुका है, इसमें दूगो b है, एगो b बच जाएगा। कॉमन लेने का मतलब भाग दोगे तो इतना आएगा, आप प्लस में BQ, आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी को तोड़ करके इसमें कॉमन लेकर के लिए आए, है कि नहीं। तो a प्लस बी का होल क्यूब ये निकल के आया। आप चाहो तो एक लास्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, 9वां, वो लिख सकते हो a माइनस बी का होल क्यूब, तो हम a माइनस बी का होल क्यूब लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको याद रखना है AQ माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस, इधर लिखते हैं, दिखाई देगा, देख लेते, प्लस 3ab स्क्वायर ये लिखना है और माइनस के BQ, ये फॉर्मूला, इसमें भी कॉमन लेकर के आगे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मन है तो इस फॉर्मूला में कॉमन ले लो, अब कॉमन लोगे तो ये AQ है तो AQ माइनस के 3ab कॉमन ले लो, 3ab कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a, माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस, और इसमें बच जाएगा b और ये हो जाएगा माइनस के BQ, ये भी फॉर्मूला आ गया, है कि नहीं। तो जो चाहे वो लिख सकते हो, तो मात्र ये 9 फॉर्मूला याद रखो, बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये आपको बड़े ही शानदार तरीके से बता दिया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और दोस्तों को भी शेयर करो। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं।